इंडी गठबंधन का टाइम ही खराब चल रहा है, या ये कहिए कि इन लोगों का टाइम खराब चल रहा है इसलिए इंडी गठबंधन बना। दोनों तरफ से बात सही बैठ रही है। ये लोग कल उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, आज गेम ऐसा पलटा बॉस कि मजाक इनको बहुत भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी कल तक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को एंटरटेन कर रहे थे, सोच रहे थे बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब जब गेम उल्टा पड़ गया तो राहुल गांधी को गुस्सा आ रहा है। पहले देखिए कि कल राहुल गांधी कैसे उपराष्ट्रपति की नकल उतारने का आनंद ले रहे थे, आज वो कैसे मीडिया पर भड़क रहे हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आज कैसे नरेंद्र मोदी ने पूरा सियासी गेम ही पलट दिया है। एक मिनट Mr. Rai, you are a lawyer. I am also. You are a lawyer. I am also. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I've done it Supreme Court. I've done it Supreme Court. I'm great. You must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. Understand it. My spine is, you see, my spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. I'm so straight. अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सारी देश को समझ में आ गया कि वहां जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ। राहुल गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा कि अपमान कैसे हो गया। कह रहे मेरा वीडियो तो मेरे मोबाइल में आ रहा है। बॉस, आपके मोबाइल में होने से क्या होता? जब अपमान हो रहा था तो आप वीडियो क्या बना रहे थे? और उसके बाद अब इनका गुस्सा मीडिया पे उतर रहा है कि मीडिया ने ये नहीं किया, मीडिया ने वो नहीं किया। अरे बॉस, आप क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए ना। इनको कुछ नहीं मिलता है तो पकड़ के मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। कह रहे हैं मीडिया जो है, सांसद जो है निलंबित हो गए, उस पर बात नहीं कर रहा। अरे यही सांसदों के निलंबन की खबरें तो दिखा रहे थे। किसने बोला था मिमिक्री करने और उसका वीडियो बनाने के लिए? आपने मुद्दा घुमा दिया ये सब करके और ये अपमान करके। आपने क्या बताया लोगों को कि पहले ही सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि अंदर कोई प्लेकार्ड लेके नहीं जाएगा? सांसदों ने क्या किया, क्यों निलंबन हुआ, ये सब मीडिया ना बताए। अडानी की बात नहीं कर रहा मीडिया। क्यों अडानी की बात करेगा? आपका जब मन करेगा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां डील कीजिएगा। वहां की सरकारें जो है अडानी के साथ जो है कोलैबोरेशन करेंगी। और जब इनका मन करेगा ये गाली दे दें, कुछ भी कह दें, उस पर मीडिया दिखाना शुरू कर दें। बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। जो राजस्थान में आप हारे ना, बहुत सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां 15 साल से ऊपर के युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान के अंदर थी। क्यों नहीं बात करते हैं? बॉस, ये गुस्सा इसलिए है राहुल गांधी क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे ना वैसा हुआ नहीं। इंडी गठबंधन ने जो खेल शुरू किया था उस खेल को नरेंद्र मोदी ने पलट दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं तो बीजेपी ने उनके अपमान को जाट और ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। इससे राहुल गांधी फंस गए क्योंकि राहुल गांधी तो आजकल ओबीसी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का वीडियो बनाने से उनका ओबीसी प्रेम कितना सच्चा है ये पोल खुलकर सामने आ गई। दूसरा, कल ममता बनर्जी वगैरह ने इनका नाम ही नहीं लिया कि इनका चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। वहां खड़गे जी का नाम ले लिया, उसका गुस्सा अलग होगा तो किस पे निकालें? वहां तो बोल नहीं सकते, नरेंद्र मोदी पे निकालने का फायदा नहीं है, वहां तो चुनाव हार रहे हैं। तो बस मीडिया को गाली दे दो, मीडिया को बोल दो मीडिया ये नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा। मीडिया आपके लिए हिसाब से चलेगा बॉस। ममता बनर्जी जैसी नेता कहती ही रही हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है
और राहुल गांधी ने बात साबित भी कर दी, क्योंकि मिमिक्री से ज्यादा राहुल गांधी के वीडियो बनाने की चर्चा हो रही है। इसी में राहुल गांधी ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया, और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस तरह के सियासी मौके को कभी गवाती नहीं। जगह जगह बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। संसद परिसर में आज बीजेपी के सांसदों ने काउंटर प्रोटेस्ट किया। सब इस बात से नाराज थे कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने से रोकना तो दूर, राहुल गांधी उस एक्टिंग का वीडियो बना रहे थे। ना सिर्फ संसद परिसर में प्रोटेस्ट हुआ, देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुआ। सबका यही कहना है कि इस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। जो उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, अरे जाट ना भी हो, किसान ना भी हो, तो भी उपराष्ट्रपति तो हैं, राज्यसभा के चेयरमैन तो हैं। और राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा कि कैसे अपमान हो गया। कल जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी, उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही थी, तो ना तो उपराष्ट्रपति के पद का ख्याल रखा गया, ना ही इस बात का ख्याल रखा गया कि इसका सियासी नुकसान हो सकता है। बीजेपी इसे समझ गई और इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेता जगदीप धनखड़ के समर्थन में आए। और सियासी नफा नुकसान न भी हो तो भी जिस तरह से अपमान हुआ है, बीजेपी को लगा कि भैया ये इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस मामले की गंभीरता को आप समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसके बारे में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन परिसर के अंदर माननीय सांसदों के व्यवहार पर दुख जताया। उपराष्ट्रपति के मुताबिक पीएम ने कहा कि वो भी पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वो भी संसद में, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण। तो बहुत पब्लिक को दिख ना रहा है कि एक आदमी जो पीएम है वो कैसे संवैधानिक पदों का सम्मान कर रहा है, और एक आदमी जिसको पीएम बनना है वो पहले तो वीडियो बनाता है अपमान का और उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री ही नहीं, खुद राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अपना दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद परिसर में जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया है, उसे देखकर निराशा है। चुने गए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के नियमों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। अब सोचिए, जब प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, जब देश की राष्ट्रपति ट्वीट कर रही हैं, तो इस मामले को सिर्फ नकल उतारने और वीडियो बनाने की समस्या की बात कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि आज ये लोग राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ा रहे हैं, कल लोकसभा के स्पीकर का ऐसा ही अपमान कर सकते हैं, कल किसी और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हैं। आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है कि इस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। लोकतंत्र में गिरावट का यह नया स्तर है, उन्होंने कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उनके पास वो मौका था कि कम से कम माफी मांग लें, मामला शांत हो जाता है। लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, फलाना ढिमकाना। विपक्ष का एटीट्यूड क्या है कि एक तो गलती करो और ऊपर से मानो नहीं। राहुल गांधी ने ना तो इस पर कोई माफी मांगी, ना इस पर कोई दुख जताया, वो तो इसे उपराष्ट्रपति का अपमान तक मानने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको राहुल गांधी का बयान फिर से एक बार सुनवाना चाहता हूं कि आप देखिए कि कैसे वो मानने को तैयार नहीं है कि अपमान हुआ है। और मेरा वीडियो तो मेरे मोबाइल में, मतलब इन्होंने मोबाइल में वीडियो बनाया, सर्कुलेट नहीं कर दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई जैसे लग रहा है, और फिर उसके बाद मीडिया को कोस रहे हैं। एक बार सुनिए वो बयान फिर से। कह रहे हैं उनका अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी ले आए सर, किसी ने कुछ नहीं, वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। यानी आप सोचिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पे कुछ कह दिया, उससे इनको मतलब नहीं। फ्रांस ने क्या कहा
और इनके सांसद निकाल दिए गए दुखी हैं तो उस पर ही चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये लोग कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसद दुखी है। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस पर बोलना चाहिए कि गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता भी इस पर चुप है। और यह बात खुद उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में कही कि यह जगदीप धनखड़ का नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के पद का अपमान है, किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, और इस अपमान पर कांग्रेस के नेता चुप है। सुनिए राज्यसभा के चेयरमैन को एक बार। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। जगदीप धनखड़ याद दिला रहे हैं कि इतना बड़ा अपमान हो गया उपराष्ट्रपति के पद का, राज्यसभा के चेयरमैन के पद का, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता चुप हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या एक्शन किया है वो भी आपको देखना चाहिए। जिस संसद में उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, उसी संसद में बीजेपी के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान में खड़े हुए। बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण सब खड़े हो गए। उपराष्ट्रपति के पद के प्रति आदर जताने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 1 घंटे तक बीजेपी के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान में सदन के अंदर खड़े रहेंगे। सुनिए वहां की बात, फिर आगे की बात बताता हूं। देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। इस तरह का जेस्चर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिल को छू गया। 6-7 मिनट के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतनी देर तक खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये आपका भाव ही काफी है कि उपराष्ट्रपति के पद के सम्मान का इतना ख्याल रखा जा रहा है। I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, ना ही उन लोगों को समझ में आता है जिन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी। संसद में मिमिक्री कांड के मुख्य कर्ता धर्ता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, उनके पास भी पूरा मौका था कि वो इस पर माफी मांग लेते, मामले को ठंडा कर देते, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। बल्कि मीडिया से बात करते हुए भी कल्याण बनर्जी मुस्कुरा रहे थे। उनका लहजा ऐसा रहा जैसे उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर कोई पदक जीत लिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना था कि अगर राज्यसभा के सभापति ने इस बात को खुद से जोड़ लिया है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते,
क्या उपराष्ट्रपति सही में राज्यसभा में ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा उन्होंने मिमिक्री में किया है? उनको ऐसा लगा? कल्याण बनर्जी ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि मिमिक्री करना तो एक आर्ट है। माफी मांगने के सवाल को भी कल्याण बनर्जी टाल गए। टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। इस पर जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या कुछ हुआ भी तो उनकी पार्टी के सांसद ने कुछ नहीं किया है जैसे। ममता बनर्जी से जब मीडिया ने सवाल किया तो अपनी पार्टी के सांसद पर कुछ बोलने के बजाय ममता बनर्जी ने इस मामले में राहुल गांधी का नाम ले लिया कि अगर राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी अपने सांसद का बचाव कर रही हैं और एक तरह से पूरा दोष राहुल गांधी पर डाल रही है। ये भी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। पहले ममता बनर्जी का बयान सुनिए आज का। मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति, क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल की वीडियो में छवि नहीं टूटता तो। आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। बंगाल छोड़ के मैं आज पे कोई बात में टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी ममता बनर्जी का यह कहना है कि मिमिक्री होकर बात हो गई आई गई होती, लेकिन राहुल गांधी ने चूंकि वीडियो बनाया तो इसको लेकर हंगामा ज्यादा हुआ, यानी गलती जैसे राहुल गांधी की। ममता बनर्जी का यह बयान सुनकर बहुत लोगों को हैरानी हुई क्योंकि सवाल तो टीएमसी सांसद को लेकर था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया। कल ही ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की बैठक में पीएम फेस के तौर पर राहुल गांधी का पत्ता काटने की पूरी तैयारी कर ली थी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी का टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं। बहुत से लोग मिमिक्री कांड का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि अरे मिमिक्री ही तो है, ये तो एक आर्ट है। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं और सबसे जरूरी किस नियत से आप ये सब कर रहे हैं वो भी देखा जाता है। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और जहां यह मिमिक्री कांड हुआ वो संसद का परिसर है, कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है जहां दोस्त आपस में एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं। यह भी समझना चाहिए कि मिमिक्री के नाम पर आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं इस देश में जो नेताओं की मिमिक्री करते हैं, उन्हें लेकर तो विवाद नहीं होता क्योंकि वो एक दायरे में रहकर ये सब करते हैं। अगर विपक्षी सांसद भी एक दायरे में रहकर मिमिक्री करते तो शायद इतना बवाल नहीं होता, लेकिन आप तो मिमिक्री के नाम पर अपनी सियासी दुश्मनी सेटल करने लग गए, ऐसा लगा, और फिर इसे आर्ट का नाम देकर जस्टिफाई भी कर रहे हैं। विपक्ष को लग रहा था कि उपराष्ट्रपति का मजाक भी उड़ा लेंगे और कोई सियासी बवाल भी नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को एक्सपोज करने के इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। बीजेपी ने इसे ओबीसी पॉलिटिक्स से जोड़कर राहुल गांधी को संकट में डाल दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी वो किसान पुत्र हैं। वो मिमिक्री कांड तो विपक्ष को उल्टा पड़ ही गया। उधर इंडी गठबंधन की मीटिंग में भी कुछ ठोस निकल कर नहीं आया। ऊपर से लोग इंडी गठबंधन की मीटिंग को लेकर चटकारे ले रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कह दिया कि इंडी गठबंधन की मीटिंग पहले चाय समोसे पर होती थी, इस बार तो समोसा भी नहीं था। कांग्रेस ने सिर्फ चाय बिस्किट पर इंडी गठबंधन की मीटिंग को निपटा दिया। सुनिए जेडीयू सांसद को क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल की जो बैठक थी, सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है।
तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। इन लोगों का फोकस देख रहे हैं आप, फोकस होना था नरेंद्र मोदी को हराने पे। फोकस इस बात पर है कि चाय और बिस्किट खिलाए कि चाय और समोसा खिलाए, ये इन लोगों का फोकस है। और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं बचा, अभी डोनेशन का पैसा आएगा तो अगली बार शायद चाय समोसा होगा। क्या बॉस।